मैं आपको करेक्ट कर दूं, ड्रग इंस्पेक्टर का मामला नहीं था। ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर थे श्री राजकुमार वाली। वो कुछ दिन पहले पंचकूला में चेकिंग के ऊपर आए। चेकिंग के द्वारा जो उनका कंडक्ट था वो कानून सम्मत नहीं था, उनके सर्विस रूल्स के हिसाब से नहीं था। इंस्पेक्शंस जो हैं एज़ पर प्रोटोकॉल नहीं थी। उदाहरण के तौर पे बताऊं, जो उन्होंने इंस्पेक्शन परफॉर्मा भरकर केमिस्टों को दिया उसके ऊपर कोई नंबर नहीं था। नंबर होना लाजमी होता है। उसके बाद उन्होंने उसी दिन जो किसी की कोई टेक्निकल एरर्स थी उनको समय ना देते हुए जवाब देने का, अगले जहां से परचेज़ की है उनके बिल प्रोड्यूस करने का, उनको डरा धमका कर उनसे कंपाउंडिंग करवा ली गई। और कंपाउंडिंग के दौरान जो रसीदें उनको दी गई उसमें ये ध्यान में आया, उन्होंने एक ही समय पे 4 केमिस्ट शॉप्स की रेड की थी, चारों की कंपाउंडिंग की। पर 2 रसीदों के ऊपर उन्होंने अम्बाला के ऑफिस का जिक्र किया, भी ऑर्डर ऑफ जो नेक्स्ट उनकी अथॉरिटी अम्बाला है, और दूसरी 2 रसीदों के ऊपर उन्होंने रोहतक का जिक्र किया, जो अपने आप में सही नहीं लगता। जो अगर वो इंस्पेक्टर हैं तो एक ही ऑफिसर को रिपोर्ट कर रहे होंगे, उन्हीं से ऑर्डर उनके लेने बनते थे। उसके बाद उन्होंने सीज़र के नाते अलग अलग दुकानों से ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर उठाए और इंस्पेक्शन परफॉर्मा के अंदर मतलब क्वांटिटी मेंशन कर दी भी, इससे 2 उठाए, 4 उठाए, 3 उठाए, ये कहकर भी आपके सीज़ किए जाते हैं। किसी भी दुकान से अगर कोई सामान सीज़ होता है तो इसका अपना प्रोसीजर है। सील किया जाता है चीज़ों को, दुकानदार से साइन लिए जाते हैं, बिल लिए जाते हैं, उसके बाद वो चीज़ को सील माना जाता है। इस तरह से मीटर उठा के लेके जाना वो अपने आप में ठीक नहीं था। और उसके बाद ये भी हमारे ध्यान में आया, सीज़र करने की उनकी कॉम्पिटेंसी नहीं है। जो उनसे नेक्स्ट लेवल के ऑफिसर हैं उनकी कॉम्पिटेंस सीज़र की है। उन्होंने सीज़र के नाम से दुकानों पर से गलत ऑक्सीमीटर उठाए। इसके साथ साथ उन्होंने इंस्पेक्शन के दौरान अपना एक ऑर्डर का जिक्र किया, भी ऑक्सीमीटर का सरकार ने रेट तय किया हुआ है और केमिस्ट उस रेट से ज़्यादा बेच रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये ध्यान में आया, सरकार द्वारा आज तक ऑक्सीमीटर का रेट कोई भी तय नहीं किया गया है। एक गलत ऑर्डर, गलत इन्फॉर्मेशन के तहत उन्होंने केमिस्टों को डराया, धमकाया, वीडियो को वायरल किया, केमिस्ट बरादरी को बदनाम किया। अखबारों में उन्होंने खबर दी भी केमिस्टों के द्वारा लूट खसूट हो रही है, रेट से ज़्यादा बेचा जा रहा है, जबकि कोई रेट तय नहीं था। तो उस समय जब कोविड के चलते ऑक्सीमीटर का लेकर बहुत शॉर्टेज थी और लोगों में पैनिक था, उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। तो केमिस्ट एसोसिएशन पंचकूला की तरफ से उनके खिलाफ हमने माननीय स्पीकर साहब को एक अपनी रिप्रेजेंटेशन दी और उसके बाद डीसी साहब को दी और डीसीपी को दी। उसके बाद स्पीकर साहब के आदेश पर एक कमेटी का गठन हुआ जिसमें डीसी पंचकूला, डीसीपी पंचकूला और मेट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर उसके मेंबर थे। उन ऑफिसर में ने भी मौके के ऊपर उसको सर्विस रूल्स की जो इनका कंडक्शन होता है उसकी अवहेलना करते हुए पाया गया, उसका दोषी पाया गया। तो अब पता लगा है विभाग ने उस सारी चीज़ों को संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई करते हुए श्री राजकुमार वाली को सस्पेंड कर दिया है। वो सीएमओ अम्बाला का एक लेटर वो दिखा रहे थे। जब उसकी जांच की गई तो सीएमओ साहब अम्बाला ने स्पीकर साहब को बताया कि वो लेटर तो सेम डे ही कैंसिल कर दिया गया था। और वैसे भी ऑक्सीमीटर या ऐसी कोई चीज़ों का अगर रेट तय होता है, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, जैसे पिछले साल भी लॉकडाउन के टाइम पर 3 प्लाई मास्क और सैनिटाइज़र के रेट तय हुए थे। वो केंद्र के पास उसकी पावर है और केंद्र की तरफ से रेट तय किए जाते हैं। आने वाले समय में भी अगर कभी ऑक्सीमीटर के सरकार रेट तय करती है तो केंद्र की तरफ से ऑर्डर आएगा। किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी को पहले तो उसके रेट तय करने की उसकी क्षमता में नहीं है, और दूसरा वो जो लेटर भी लेके घूम रहे थे वो अम्बाला का लेटर था, किसी भी हालत में पंचकूला में मान्य नहीं था। और तीसरा वो सीएमओ साहब ने बताया वो लेटर तो सेम डे मैंने कैंसिल कर दिया था। हमारा तो सारे अफसरान से यही रिक्वेस्ट रहती है, डिस्ट्रिक्ट पंचकूला के अंदर हमारी केमिस्ट एसोसिएशन, हम कोशिश करते हैं नियमों का पालन करें, जनता की सेवा में रहें। हमारी ये कोशिश रहती है भी हमारे मेंबर की तरफ से कोई गलती ना हो, पर उसी तरह अगर कोई अफसरान भी आके किसी किस्म का अगर कोई भय या पैनिक क्रिएट करता है तो हम लोग उसके लिए भी सजग रहते हैं।